नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि इस टाइम मिस्टर पतलू उर्फ मोहम्मद अंसर टिकटॉक के लीडर, उनको लेकर इस टाइम पूरे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फैली हुई है कि क्या मिस्टर पतलू पहले से शादीशुदा थे, और अगर वो शादीशुदा थे तो फिर उसने अपनी शादी को सोशल मीडिया से क्यों छुपाया। क्या वाकई में राबिया असलम नामी लड़की उनकी बीवी है, और क्या उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, और क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक पेपर मैरिज थी या ये एक लव मैरिज थी, और मिस्टर पतलू का पाकिस्तानी टिकटॉकर जोई हाशमी के साथ असल में क्या ताल्लुक है। नाज़रीन इन तमाम सवालों के जवाब देने वाली हूँ मैं आपको आज की इस वीडियो में। आपके साथ बात करूंगी इन तमाम टॉपिक्स पर डिटेल के साथ, लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो ना तो किसी के अगेंस्ट और ना किसी के फेवर में, मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल होकर बात करूंगी, जो रियलिटी है वही आपके सामने पेश करूंगी। नाज़रीन मिस्टर पतलू उर्फ मोहम्मद अंसर, जो कि सियालकोट से ताल्लुक रखते थे और उनको पाकिस्तानी होस्ट का एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। नाज़रीन इस टाइम जितना मिस्टर पतलू के पास पैसा और फेम है, नो डाउट के उतना ही उनके पास हेटर्स होंगे, उतने ही लोग उनके अगेंस्ट बोलने वाले भी होंगे। लेकिन नाज़रीन उनकी शादी में क्या रियलिटी है ये मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बताती हूँ। तो नाज़रीन मैं आपको बताती चलूं कि असल मामला कहाँ से शुरू होता है। मिस्टर पतलू हर जगह पर यही कहते हुए नजर आते थे कि वो सिंगल हैं, और यहाँ तक कि वो एक निजी टीवी शो में ये बात कहते हैं कि अगर कोई मुझे ये बात साबित कर दे कि मैंने आज तक किसी को हेलो हाय का मैसेज भी किया हो, या मैंने किसी लड़की के साथ मरासम बढ़ाए हों, तो मैं उस बंदे को 2 मिलियन देने को तैयार हूँ। बस जी नाज़रीन इतनी सी बात कहने की देर थी कि फिर मिस्टर पतलू के जो अगेंस्ट लोग थे वो खड़े होकर सामने आ जाते हैं, और फिर एक लॉयर उनको इस बात का दावा करते हैं, उनके खिलाफ एक वीडियो बनाते हैं। वो कहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि कोई हाय हेलो का मैसेज ही साबित कर दे, मैं आपको ये तक साबित करने को तैयार हूँ कि आप पहले से मैरिड हैं। नाज़रीन जैसे इस वकील की ये वीडियो सामने आती है तो सोशल मीडिया पर एक तहलका मच जाता है कि क्या वाकई में मिस्टर पतलू शादीशुदा थे, और अगर वो शादीशुदा थे तो फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको क्यों छुपाया, आखिर उन्होंने क्यों खुद को सिंगल शो किया। तो नाज़रीन स्टार्ट से मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन राबिया असलम नामी एक खातून है जिसका ये दावा है कि वो मिस्टर पतलू की बीवी रह चुकी है। पूरे 4 साल वो मिस्टर पतलू की बीवी रही हैं। असल में वो बताती है कि आज से 4 साल पहले सन 2021 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, जब कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो तब वो यूके में रहती थी और उनके पास करने को कुछ नहीं था क्योंकि बाहर लॉकडाउन था, तो इसलिए वो सोशल मीडिया पर बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग किया करती थी। लकीली वहां पर मिस्टर पतलू भी होते थे। मिस्टर पतलू खुद भी इस बात का इंकशाफ करते हैं कि उसे ये मेहनत करते हुए, उसे लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कम से कम 5 से 7 साल हो चुके हैं, और उनके 5 से 7 साल के तवील अरसे के बाद उनको ये कामयाबी मिली है। तो नाज़रीन राबिया नामी लड़की इस बात का दावा करती है कि सन 2021 में वो लाइव स्ट्रीमिंग किया करती थी, और अक्सर बेशतर मिस्टर पतलू के साथ उनका मैच लगता था, और वहां पे उन दोनों में हम आगे स्टार्ट हुई, दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, फिर दोनों की दोस्ती यहाँ तक कि मोहब्बत में बदल गई, और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी प्यार मोहब्बत के वादे कर लिए। नाज़रीन उसके बाद वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान आई और मेरी मिस्टर पतलू उर्फ मोहम्मद अंसर के साथ शादी हो गई, और नाज़रीन इस शादी में ना सिर्फ मिस्टर पतलू बल्कि उसकी तमाम फैमिली भी शामिल थी, और इसके सबूत में वो कुछ पिक्चर्स भी दिखाती हैं, और वो कहती है कि ये देख ले, मेरी इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, मेरी इनके साथ कोई पेपर मैरिज नहीं थी, बल्कि मैंने पसंद की शादी की थी, प्रॉपर शादी की थी, और हमारे दरमियान में यही बात तय पाई थी कि मैं उनको यूके बुला लूंगी और हम फिर मिलकर एक अपनी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। इससे पहले राबिया ये बताती है कि वो ऑलरेडी डिवोर्स थी और उनकी 2 बच्चियां हैं, जबकि नाज़रीन मिस्टर पतलू उनके इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि मेरी उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक पेपर मैरिज थी, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, क्योंकि मेरा दिमाग खराब है कि मैं एक बुढ़ी माई के साथ पसंद की शादी करूंगा, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ यूके जाने के लिए उनके साथ शादी की थी। साथ ही साथ वो उन पर ये इल्जाम आयद करते हुए भी नजर आते हैं कि उनकी तो मुझसे पहले भी 3 शादियां हुई थी, वो ऐसी ही फ्रॉडन है, वो 2 नंबर तरीके से लोगों के साथ शादी करती है और वो इसी तरह लोगों को लूटती है। नाज़रीन यहाँ पे मेरा मिस्टर पतलू से एक सवाल है कि अगर वो ऑलरेडी 3 डिवोर्स हुई पड़ी थी, उसकी 3 शादियां हुई पड़ी थी, तो फिर आपने उनके साथ शादी क्यों की? आपने उसी टाइम उनको मुस्तरद क्यों नहीं कर दिया? आपने उसी टाइम उनको रद्द क्यों नहीं कर दिया? इसका मतलब है कि आपकी भी तो कोई ख्वाहिश शामिल होगी ना इस बात में। इवन नाज़रीन के राबिया मिस्टर पतलू अपनी शादी के सबूत के तौर पर कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, जिनमें ये साफ देखा जा सकता है कि मिस्टर पतलू राबिया नामी लड़की के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोज भी नजर आ रहे हैं,
और इनको देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर मैरिज थी या फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। मिस्टर पतलू इन तमाम चीजों को भी रद्द करते हुए ये बात कहते हैं कि उन्होंने ये तस्वीरें और उन्होंने ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ इसलिए खिंचवाई थी क्योंकि जो बाहर के वकील थे उन्होंने कहा था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे फिरे, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे क्लोज हो जिसमें ये साफ पता चले कि आप दोनों एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं, ताकि हम इस बात को प्रूव कर सके यहाँ पर कि आप दोनों मियाँ बीवी हो। मतलब मिस्टर पतलू हर चीज को रद्द करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। वो कहती है कि अगर मेरी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई होती तो फिर मैं इनको इस टाइम तक यूके बुला चुकी होती, और फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और पेपर मैरिज थी फिर वो 50 तोले सोना क्यों हक में लिखते। वो मिस्टर पतलू पे ये इल्जाम भी लगाती है कि वो कहती है कि जब मिस्टर पतलू को थोड़ा सा फेम मिलने लगा तो उनका मेरे साथ रवैया बदलने लग गया, और जब वो मुख्तलिफ औरतों के साथ पी के मैच लगाते थे, वो उनके साथ फ्री होते थे तो मैं उनसे लड़ती थी, मैं उनसे बोलती थी कि तुम इतना फ्री क्यों हो रहे हो, तो वो आगे से कहते थे कि तुम चुप रहो, खामोश रहो। अगर तुमने कुछ भी बोला या तुमने किसी के सामने भी ये बताने की कोशिश की कि मैं और तुम मैरिड हैं तो फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मतलब वो उनको सीधा सीधा धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो ये भी दावा करती है कि जब मिस्टर पतलू की मदर की डेथ हुई तो मैं पाकिस्तान आई और मिस्टर पतलू ने मुझे सख्ती से कहा कि तुमने यहाँ पे सोशल मीडिया में किसी के सामने नहीं आना और किसी पर भी ये बात शो नहीं होने देनी कि तुम मेरी बीवी हो। समझ नहीं आती कि अगर तुम्हारी पेपर मैरिज ही थी, अगर तुमने शादी की हुई थी तो मिस्टर पतलू आपको ये सारी बातें छुपाने की जरूरत क्या थी। खैर उसके बाद वो कहती है कि जब उनकी माँ की डेथ हुई तो मैंने कमरे में जाके देखा कि उनकी कुछ होस्ट भी आई हुई थी जो उनके साथ होस्टिंग करती थी, जैसे कि ज़ोई हाशमी। वो कहती है कि मैंने मिस्टर पतलू और ज़ोई हाशमी को गंदी हरकतें करते हुए पकड़ लिया था। जब मैंने उनको गंदी हरकतें करते हुए पकड़ लिया तो वो आगे से मुझे थ्रेट करना स्टार्ट हो गए कि मेरे पास तुम्हारी नाज़ेबा वीडियोस हैं, अगर तुम सोशल मीडिया के सामने और तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये वीडियोस वायरल कर दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिसकी वजह से वो खामोश रही और उसने किसी के सामने भी ये बात का एतराफ नहीं किया। लेकिन नाज़रीन वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि ज़ोई हाशमी, उनके हस्बैंड एक दफा उनके पास आए और वो रोते हुए कहते हैं कि आपके हस्बैंड ने मेरी बीवी को ट्रैप कर लिया। उसने ये तक भी दावा किया कि ज़ोई हाशमी मिस्टर पतलू के साथ स्कर्दो और बाकू जैसी जगहों पर जाकर भी सैरो तफरीह करती रही और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती रही हैं। जबकि मिस्टर पतलू एक छोटी सी बात का एतराफ करते हैं कि ज़ोई हाशमी तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मेरी थोड़ी सी दोस्त थी जिसको मैं गिफ्टिंग किया करता था, मुझे अच्छी लगती थी। मेरा और उनका सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे कांटेक्ट था और उसके बाद मैं उससे ना कभी मिला और ना कभी देखा उसे। ना सिर्फ इस बात में क्या सदाकत और क्या झूठ ये तो वो दोनों ही जानते हैं, लेकिन जो चीजें सामने आई है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और मुझे अफसोस होता है इन लोगों पर, इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर, कि इन्होंने शादी नामी चीज को भी एक खेल बना लिया है। ये इसको भी अपने लिए यूज करने लग गए हैं। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, अगर आपकी पेपर मैरिज थी तो भैया आप बता देते सबको, आप कह देते कि भाई मेरी एक पहले शादी हुई है, लेकिन वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी थी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी तो मुसलमानों में अलाउ ही नहीं है, इस्लाम में अलाउ ही नहीं है। नाज़रीन मिस्टर पतलू राबिया असलम नामी लड़की की मजीद क्या हकायक खुलकर सामने आए हैं वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।